जय श्री कृष्ण। आप सभी को सादर नमस्कार। आज की वास्तु श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे वास्तु दोषों की जिनके कारण घर में अशांति और अनेक प्रकार की व्याधियां परेशानियां उत्पन्न होती हैं। अतः इन दोषों को ध्यान में रखकर इनकी निवृत्ति या इनका निवारण अनिवार्य है। कई बार ऐसा होता है कि घर में हम बहुत अच्छा निर्माण कार्य कराते हैं, वास्तु के अनुरूप भी करवाते हैं, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान न रखने के कारण वेद उत्पन्न हो जाता है। वेद से तात्पर्य क्या है? वेद है रुकावट। वेद का आशय ये होता है कि प्रकाश और वायु के मार्ग में रुकावट, मतलब जो अपने घर के अंदर प्रकाश और वायु जो आ रही है वो निर्विघ्न रूप से घर में ना आ पाए, उसमें कोई ना कोई व्यवधान या कोई रुकावट उत्पन्न हो जाए, उसे हम वेद कहते हैं। और ऐसी स्थिति में उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखा जाए तो वास्तु में कई प्रकार के वेद हैं। मैं सभी की चर्चा तो यहाँ संभव नहीं है अल्प समय में करना। कुछ मुख्य वेद जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। इसमें जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण वेद है वो है द्वार वेद। द्वार मतलब दरवाजे पे जो वेद या रुकावट आ जाती है उसके कारण सबसे ज्यादा वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर के लोगों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। मुख्य द्वार के सामने यदि कोई भी बाधा या कोई भी व्यवधान है उसे हम द्वार वेद की परिभाषा में लाते हैं। जैसे आपने घर के सामने देखा होगा कि घर के ठीक सामने कई वृक्ष जो बड़े पहले छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, तो बड़े वृक्ष का होना, किसी खंबे का, कुएं का या किसी पब्लिक रास्ते का, आम रास्ते का, मंदिर का होना, ये सब द्वार वेद कहलाता है। मतलब जब घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी रुकावट आ जाए उसे द्वार वेद कहते हैं। और ऐसा होने के कारण उस घर में रहने वाले लोगों के मन में अशांति, धन की कमी और भी कई सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसी क्रम में जो दूसरा वेद है वो है स्वर वेद। स्वर वेद से ऐसे वेद से है जो दरवाजा खोलते या बंद करते समय जो आवाज आती है उसे स्वर वेद कहते हैं। यह जो कर्कश ध्वनि होती है ये ध्वनि वास्तु में ठीक नहीं मानी जाती, इसे हम स्वर वेद के अंतर्गत लाते हैं। और ऐसा होने पर यहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के विघ्न, बाधा और संकट उत्पन्न होते हैं। इसी क्रम में अगला वेद है स्तंभ वेद। स्तंभ वेद से ऐसे है कि घर के सामने कोई पिलर, जैसे कोई बिजली का खंबा, बिजली की डीपी या टेलीफोन खंबा, ऐसा कोई दोष हो उसे हम स्तंभ वेद के अंतर्गत लाते हैं। और ऐसे होने के कारण परिवार के सदस्यों में वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसी क्रम में आगे है वास्तु वेद। वास्तु वेद से ऐसे है कि मुख्य द्वार के सामने कोई स्टोर रूम, गैरेज, वॉचमैन केबिन, इस तरह की चीजों का होना वास्तु वेद कहलाता है। मुख्य द्वार के सामने पानी का नल या पानी का स्रोत, हैंडपंप आदि कभी नहीं होना चाहिए। यदि ये भी होता है तो ये भी बहुत बड़ा वेद है, क्योंकि निरंतर उसमें पानी फैलता रहेगा और यह स्थिति संतान के लिए नुकसानदायी व धन का ह्रास करने वाली या अपव्यय करने वाली होती है। ऐसे घर में रहने वालों के जो कहना चाहिए धन है उसकी बचत बहुत कम हो पाती है। इसी क्रम में आगे जब हम बात करते हैं तो कुछ है चित्रवेद। चित्रवेद से ऐसे वेद से है कि मकान में या अपने घर में हिंसक पशु या पक्षी जैसे उल्लू, गिद्ध, सिंह, बाघ या कोई भी हिंसक जानवर, ऐसे चित्रों का नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें इस तरह के चित्र हो तो इनको यथासंभव हटा दें, क्योंकि ये चित्र वेद के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोग पुराने टाइम में मृत जानवरों के सींग आदि भी शो पीस में रखते थे, ये भी रखना ठीक नहीं है। इससे घर में बहुत ही नकारात्मकता उत्पन्न होती है जो वहां रहने वाले लोगों को कई तरह से प्रभावित करती है। इसलिए यथासंभव ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। इस क्रम में एक वेद और मैं बतलाने जा रहा हूं जिसे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वो है छाया वेद। छाया वेद से आशय ऐसे वेद से, ऐसी रुकावट से है जिसकी छाया मकान पर पड़ रही होती है।
अगर आप देखें तो ये तो कई तरह की हैं छायावेद, इनका हम डिटेल में वर्णन नहीं करेंगे, मैं संक्षिप्त में बतलाता हूँ। जैसे कई बार मकान पर किसी बड़े पेड़ की छाया पड़ती है, कोई मंदिर है उसका कोई ध्वजा है और कोई पहाड़ है, इन चीजों की जो छाया अपने मकान या घर के ऊपर पड़ती है इसे छायावेद कहते हैं। या आजकल घर के बगल में बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन जाती है, उनकी छाया का के कारण जो अवरोध उत्पन्न होता है वह छायावेद कहलाता है। इस तरह के वेद जो है, रुकावटें जो है घर में स्वच्छंद प्रकाश और वायु के आगमन को रोकते हैं। इसके कारण कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं, कई सारे दोष उत्पन्न होते हैं। अतः यथासंभव हमको इस तरह की बाधाओं को करना चाहिए, क्योंकि मकान बनाते समय हम घर के अंदर के वास्तु पर तो ध्यान देते हैं, किंतु आसपास का वास्तु जो समय के अनुरूप बदलता जाता है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। निश्चय ही यदि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे अपने आसपास, घर के आसपास, तो आपको बहुत ही सुविधाजनक और संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद।